आचार्य प्रवर भगवद्दयानंद स्वामी अष्टसती टीका में बहुत ही सुंदर प्रयोग की व्याख्या जो अध्यवसाय को हेतु बना के चल रहा है। बौद्ध दर्शन निर्विकल्प से सविकल्प की सिद्धि कर रहा है। तो निर्विकल्प ज्ञान से सविकल्प को उत्पन्न करा करके तुम वस्तु सिद्धि चाहते हो, इस प्रकार का व्यर्थ का प्रपंच करना समीचीन नहीं है। लेकिन पुनः बौद्ध दर्शन कह रहा है यदि विकल्प कादापि प्रत्यक्ष विकल्प आत्मनो अद्वैतोत्पत्ति प्रतिपादे कजलादि वज्जाति अपि कारणात् कार्योत्पत्ति दर्शनमति तदा तदा अर्थ विकल्पत्मात्म प्रत्यक्ष उत्पत्ति तद्वत्। क्या सुंदर प्रश्न किया। पुनर्विकल्प का निर्विकल्प तस्य विकल्पाद्वय से उत्पत्ति होती है। कैसे? पुनः विकल्प विकल्प की उत्पत्ति होती है किससे? विकल्प से। कैसे? प्रत्यक्षात्, प्रत्यक्ष रूप से देखो। आत्मद्विषय उत्पत्ति, आत्मा में अद्विषय उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? प्रतिपादे, जैसे दीपक है, दृष्टांत लेके आए, दीपक है तो कजरादि जात्यम, तो जैसे दीपक जो है वो प्रकाशमान होता है, जाज्वल्यमान होता है, फिर उससे काजल उत्पन्न होता है। दृष्टांत देखो, वो दीपक प्रकाशमान है, जाज्वल्यमान दीपक के माध्यम से भी जब काजल उत्पन्न हो सकता है विजाति, ठीक है ना। दीपक की ज्योति को भिन्न मान रहा है और काजल काला है और दीपक ज्योति तो पीली है, तो काला काजल उत्पन्न हो रहा है, वो स्वच्छ से विजाति उत्पन्न हो रहा है। दृष्टांत देना, उसको बुद्धि जैसे चल गई और लिख गया, सो वही दृष्टांत अमर हो गया। सुनिए कि नहीं? तो प्रदीप है कजल आदि के विजाति गण से ही कार्य उत्पत्ति देखी जाती है। सुना नहीं? विजाति से, विजाति से वो उत्पत्ति, मतलब ये कहना चाह रहा है कि निर्विकल्प से सविकल्प, विजाति से विजाति की उत्पत्ति, विजाति से विजाति की उत्पत्ति। बोले दीपक जाज्वल्यमान है और काजल काला है, तो देखो विजाति से हुआ नहीं हुआ, ठीक है। प्रकाश से धुआं निकल रहा है, प्रकाश से धुआं, ऐसे ही निर्विकल्प से सविकल्प, ऐसा बौद्ध दर्शन कह रहा है। दीपक भास्वर है, अविकल्प प्रत्यक्ष से जात्यादि शास्त्र विकल्प की उत्पत्ति हो जाती है। अब जैन दर्शन क्या कहता सुनिए। तो तदा 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 तादृशो अर्थ विकल्पात्मा प्रत्यक्ष उत्पत्ति तदेव तद्वत्। तो ऐसी बात है, सुनो, जैन दर्शन क्या तदा यानी तब, यदि ऐसा है तो। ठंडी लग रही, ठंडी लग रही, ये ठंडी लग तो बंद कर दो। तो इस प्रकार से तदा यदि ऐसा है तो, अब हम जैन कह रहे हैं, तदा तादृशो विकल्पात्मना, ऐसी बात हो, सुनो, गजब आनंद आ गया। जैनी ने उनको उदाहरण पकड़ा, यदि ऐसा तो विकल्प स्वलक्षण अर्थ से प्रत्यक्ष की उत्पत्ति हो जाए। कैसे? तदा तादृशो, वैसे ही अर्थ विकल्पात्मना प्रत्यक्ष उत्पत्ति रस्तु, अर्थ के विकल्प से
प्रत्यक्ष की उत्पत्ति मान लो, क्योंकि आप जो है ना अर्थ को नहीं मान रहे हो ना, अनुमान और प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण मानते, अर्थ नहीं मानते। तो ऐसे ही आप जैसे विकल्प से निर्विकल्प मानते हो और दीपक से काजल मानते हो, ऐसे ही आप ऐसा करो ना, प्रत्यक्ष से अर्थ को मान लो ना, और अर्थ से प्रत्यक्ष मान लो। पदार्थ है इसलिए प्रत्यक्ष है, पदार्थ में प्रत्यक्ष कैसे होता? तुम प्रत्यक्ष मानते हो लेकिन अनुमान से, अनुमान चल रहा तुम्हारे यहां। तो प्रत्यक्ष की उत्पत्ति कैसे कैसे? प्रत्यक्ष से तद एव तद्वत् जाति द्रव्य गुण क्रिया परिभाषा काला हितार्थ कथम जाति विकल्पात्मा प्रत्यक्षम सति चेत पृथक हितार्थ विकल्पम कथम जातीय तरह। तो अभी जैन दर्शन कह रहा है कि प्रत्यक्ष की उत्पत्ति हो जाए, विजाति कारण से काय उत्पत्ति होती है, तो प्रदीप से कज्जल की उत्पत्ति मानते हैं ना आप। 8 नंबर पे देखो नीचे 8, तो कजलरपी विकल्प रहितात, शब्द रहितात, विकल्प से रहित, शब्द से रहित, विकल्प से रहित, शब्द से रहित। जैसे आप विकल्प से रहित से विकल्प मान रहे हो, तो ऐसे विकल्प से रहित, शब्द से रहित, अर्थ, तो अर्थ 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 पदार्थ, आप पदार्थ को ही, शब्द को ही मान रहे हो, पदार्थ को नहीं मान रहे हो। तो शब्द के साथ अर्थ को ही स्वीकार करो, प्रत्यक्ष को स्वीकार करो। तो बौद्ध दर्शन कहता है कि जाति द्रव्य गुण क्रिया परिभाषा कल्पनांत हितार्थ कथम, जाति द्रव्य गुण क्रिया परिभाषा, इन 5 कल्पना से रहित सुरक्षित जाति कल्पना का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? अच्छा, जाति द्रव्य गुण क्रिया और परिभाषा, ये 5 कल्पना इन्होंने मानी, इन 5 कल्पना से रहित सुलक्षण भूत अर्थ से जात्यंतर कल्पना प्रत्यक्ष कैसे हो सकती है? बोले इनकी कल्पना करो, इससे भिन्न कोई जाति कल्पना नहीं हो सकती है, ऐसा बौद्ध दर्शन ने कहा। तो जात्यंतर कल्पना शांति चेत प्रत्यक्षादि रहित तद रहित विकल्पम कथम, उससे रहित विकल्प कैसे? ऐसा उन्होंने कहा बौद्ध दर्शन में। तब जैन दर्शन कह रहा है कथम जात्यादि विकल्पात्मकम स्यात् इति समान प्रयोनुगा, विकल्प से जात्या विकल्प से अदोषावती चेत, तो विकल्प तो जात्या विकल्प विषय रूप है, विकल्प जो है ना विषय रूप है, ये वस्तु तो विषय है, तो विकल्प उसके हैं, वो कोई दोष नहीं है इसमें। जैन ने कहा कि विकल्प तो जात्यादि विषय रूप है, विषय की अपेक्षा से विकल्प है, वस्तु तो वस्तु है। हाँ, कैसे? पापड़, पूरी, खाजा, पपड़िया, ये अलग आपने पर्याय की जाति बना के रखी है, परंतु द्रव्य गेहूँ तो गेहूँ है, द्रव्य तो द्रव्य है, तो द्रव्य के भेद है आप जातियाँ आपकी। तो आप जाति बनाना जानते हो तो आप द्रव्य को मान लो ना। हम जैन कह रहे हैं आप जाति मानते हो, द्रव्य को मान लो ना। आप जाति किसमें होगी भाई? आप जैन हो, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, इस जाति है, जाति ना, तो जाति कब है? द्रव्य है। कोई जीव द्रव्य ना हो तो जाति कैसे बनाएंगे आप? हमारा मूल बिंदु क्या है? तुम जाति संतान आदि जो मान रहे हो, इनमें द्रव्य को स्वीकार कर लो। जाति जातिवान से रहित हो सकती क्या? नहीं आ रहा समझ में? जितनी तुम जातियां बना रहे हो, जाति यानी संतान, और संतान की उत्पत्ति
संतानी से। जो संतानी क्या है? द्रव्य। अर्थात जात्यादि विषय रूप होने से विकल्पात्मक हैं, न कि प्रत्यक्षत्व होने से। ओ बालक, विकल्पात्मक हैं न कि प्रत्यक्ष होने से, दोष नहीं है। बुद्ध बोला फिर से कि विकल्प जो है ना, जाति विकल्प, तो विकल्प जात्यादि विषय तो इतनी चेत, तो जात्यादि कैसे हैं हमारे? तो कोई जो जात्यादि विषय हैं वो सारे विषय रूप होने से विषय विकल्पात्मक हैं, न कि प्रत्यक्ष से उत्पन्न होते हैं। मतलब प्रत्यक्ष से उत्पन्न नहीं बना रहा है, विकल्पात्मक है, विकल्पात्मक है। चेत ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप। क्यों? प्रत्यक्षत्व से जात्यादि विषयत्व विरोधात। बहुत बढ़िया। जैन दर्शन ने कहा प्रत्यक्ष समान विकल्प जात्यादि विषय करने का विरोध है। जैसे प्रत्यक्ष समान उस विकल्प में जाति के विषय करना विरोध है। क्यों? प्रत्यक्षादि अभिलाप संसर्ग योग्य नास्ता तत् समांतर भावनोपि विकल्प से तस्यापि विकल्प तस्यापि अलपमानेन जात्यादि संसर्ग संभवात् शोपादान संजातित्वात् कथम इदानीं विकल्पो जात्यात् अवस्थां चेन्नतमपि। अब देखो, जैन दर्शन इतना बोला, ऐसा है नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष के समान उस विकल्प में जात्यादि के विषय करने का विरोध है। प्रत्यक्ष के समान, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष के समान जात्यादि विरोध है, क्योंकि जिस प्रकार से निर्विकल्प प्रत्यक्ष में शब्द के संसर्ग की योग्यता नहीं है, निर्विकल्प जो प्रत्यक्ष आपका है उसमें संसर्ग की योग्यता नहीं है शब्द के, तो संसर्ग उस समान भाव विकल्प में भी नहीं है। उस विकल्प में भी शब्द और अभिलप्य जात्यादि के संसर्ग का अभाव है। कारण सविकल्प अपने उपादान से जाते हैं, निर्विकल्प उपादान से उत्पन्न हुआ विकल्प भी शब्द के संसर्ग से रहित है, क्योंकि वह उपादान का सजातीय ही नहीं होगा। ओ मित्र, पढ़ा संसर्ग, ये क्यों कहा? आप संसर्ग की हानि मानते हो तो संपूर्ण अर्थ की हानि हो जाएगी। द्रव में, पर्याय में हो, गुण में द्रव नहीं मान रहे हो, तो संसर्ग हानि, सकलार्थ नहीं। हम लोग क्या मानते हैं? द्रव्य से रहित पर्याय नहीं है, पर्याय से द्रव्य नहीं है, तो इस संसर्ग को मानना नहीं चाह रहे हो, और संसर्ग को नहीं मानोगे तो संसर्ग हानि, सकलार्थ हानि। इसी भंग पर हम जैन श्वेतांबरों से बात कर लेते हैं। द्रव्य नहीं मानते, सूत्र को नहीं मानते, संपूर्ण पक्ष नहीं है उसमें कुछ लोग। सूत्र में स्वीकार किए, उन्होंने क्षेत्र स्वीकार किए, स्थानांक सूत्र में क्षेत्र वाका स्वीकार किए, पर शेष ग्रंथों उन्होंने काल सूत्र हटा दिए तत्व सूत्र से। तो उनसे उन्होंने क्या कहा? भाई पर्याय संसर्गित है, पर्याय का संसर्गित है, तो संसर्ग हानि, सकारार्थ हानि। आप अर्थ की हानि मानते हो तो पर्याय